हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल में आप लोग देख रहे हैं। आज से आप लोग का मैट्रिक का जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो डाला जा रहा है। आप लोग इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स के पास भेजें, जितने भी आपके मित्र हैं सभी मित्र के पास भेजें ताकि उन लोग भी पढ़ सकें और आगे देख सकें। चलिए, क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख सकते हैं। ये अभी जो हम लोग टेस्ट जो कर लिए थे वो AP का टेस्ट था, इसीलिए सेट नंबर यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया गया। ये AP का टोटल AP का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूलें। अच्छे से इसको देखें और आगे समझने का प्रयास करें। जब समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, ठीक है। और नहीं तो नीचे कमेंट में लिखा हो रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, उससे भी दिक्कत होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर आप ये मैथ को सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग को क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हम लोग को 31वां पद मालूम नहीं है तो सीधे हम लोग T31 बराबर वाट लिखेंगे, यानी 31वां पद मालूम नहीं है। उसके बाद सर क्या कहते हैं कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, यानी हम लोग को T11 बराबर 38 दिया हुआ समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और 16वां पद 73 है। उसके बाद सर बोलते हैं T16 बराबर 73, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। आप लोगों को पढ़ाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग Tn बोलते हैं और L बोल सकते हैं। ये तीन नाम हम बोलते हैं, n भी बोलते हैं, Tn भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, यानी a का वैल्यू नहीं मालूम है। ये T11 दिया हुआ है, यानी हम लोग ऐसे Tn लिखा करते थे, यानी इससे साबित होता है कि ये जो हम लोग को वैल्यू जो दिया गया है n के जगह पे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिखेंगे 11 माइनस 1 और d का वैल्यू पता नहीं है तो d इक्वल हम लोग को यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ 38 दिया हुआ है। इसके बाद क्या करते देखिएगा, a प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा और d से मल्टीप्लाई करेंगे 10d इक्वल 38, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद उसी तरह से इसको करेंगे। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हम लोग को a का वैल्यू पता नहीं है, a का वैल्यू रख दिए और n ये हम लोग को Tn लिखा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू जो दिया गया है 16 यानी 16, वो हम लोग को n के जगह पे दिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 16 माइनस 1 करेंगे। d का वैल्यू नहीं मालूम है, इक्वल 73 दिया हुआ है। उसके बाद a प्लस है प्लस 16 में से 1 जाएगा तो हम लोग को कितना बचेगा 15, तो सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15d इक्वल 73, इक्वेशन सेकंड। उसके बाद सीधे हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन आया a प्लस 10d इक्वल 38 और a प्लस 15d इक्वल 73, यानी कहने का मतलब है कि a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73 आया, ठीक है। इसको सीधे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में लिखेंगे। हम लोग को दिया हुआ है a प्लस 10d बराबर 38 और दिया हुआ a प्लस 15d बराबर 73, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, जहाँ पे हम लोग को प्लस है वहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो हम लोग के यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस माइनस सेम था, हम लोग को कट गया और ये 10d में से 15d बचेगा, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए हम लोग को यहाँ पे 5d आ गया। अब यहाँ पे 38 में से 73 को घटाएंगे तो देखिए सर 73 में से हम लोग 38 को घटा रहे हैं तो 8 5 13 और 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस हम लोग को 35 आ गया, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 5d बराबर हम लोग को 35 आ गया। d बराबर हम लोग 35/5 लिख सकते हैं, 7 5 35, d का वैल्यू 7 मालूम हो गया। जब हम लोग को d का वैल्यू मालूम हो गया तब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो सीधे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
डी का मान समीकरण हम लोग फर्स्ट में रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि डी का मान हम लोग फर्स्ट में रखेंगे, डी का मान सेकंड में भी रख सकते हैं। अगर फर्स्ट में भी रखिएगा तो आपका वही आएगा और सेकंड में भी रखिएगा तो आपका वही आएगा। तो हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ है a प्लस 10d इक्वल 38 यानी 38। हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू डाल दिए, d का वैल्यू हम लोग को 7 है तो 10 इंटू 7 इक्वल 38। अब a प्लस 70 इक्वल हम लोग को 38 हो गया। a बराबर 38 माइनस 17। अब 17 में से 38 घटाइए 2 और हम लोग को कितना बचेगा 3, यानी हम लोग a बराबर -32 आ गया। अब हम लोग d का भी वैल्यू मालूम हो गया और हम लोग किसका वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ पे a का भी वैल्यू। उसके बाद सर क्या कहते हैं T31 यानी 31वां पद ज्ञात करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे सीधे लिखेंगे T31 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग को -32 आया है तो यहाँ पे -32 करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब n यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 31 है तो 31 माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पे देखिए हम लोग को 7 आया है तो सीधे हम लोग d का वैल्यू यहाँ पे 7 बैठा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, -32 है 32 प्लस प्लस। अब 31 में से 1 जाएगा तो 31 में से 1 जाएगा तो 30 बचेगा तो सीधे हम लोग यहाँ पे 30 गुने 7 कर लेंगे यानी -32 और 30 में 7 से करेंगे 210। अब 210 में से हम लोग 32 को घटा देंगे, 8 यहाँ बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 और 1 यानी हम लोग को 178 जो आया ये हम लोग को आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन सर हम लोग को दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब क्वेश्चन एपी से पूछता ही है, इसलिए इसको आप लोग देखिए एकदम अच्छे से, इसको देखिए। सर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी एपी का 17वां पद, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी आंसर आप दे सकते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी d बराबर वाट। ये क्वेश्चन कह रहा है, सीधी सी है। अब इसके बाद नेसेसरी बन जाएगा। फिर से देखिएगा, सर बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का T17 उसके 10वें पद से, इसके 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक माने जोड़ेंगे, कम घटाएंगे, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। डी हम लोग को मालूम नहीं है, डी को हम लोग सार्वंतर से यानी कॉमन डिफरेंस से सूचित करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, हल करेंगे डी, यहाँ पे T17 प्लस में इधर आकर माइनस में T10 इक्वल 7। हल कर लीजिए इस फॉर्मूला पे, आप लोग जानते होंगे एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या इसको Tn बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसी पे हल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिख रहे हैं यहाँ पे कि a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 7 हो जाएगा। इक्वल कितना 7। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a छोड़ देंगे, प्लस छोड़ देंगे, 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, तो यहाँ पे 16 और d से मल्टीप्लाई करेंगे 16d, माइनस है माइनस करेंगे, a है a रहने देंगे, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा और 9 में d से मल्टीप्लाई करेंगे 9d इक्वल 7। अब सीधे हो जाएगा a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल 7। ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब 16d में से 9d बच जाएगा तो 7d बचेगा इक्वल 7। d बराबर 7/7 कट कर d का मान हम लोग को वैल्यू जो आ गया वो 1 आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 10th के लिए। सर बोल रहे हैं 10 और 250 के बीच, माने बीच कहने का मतलब डिस्टेंस, माने 10 इधर और 250 इधर, ये दोनों को बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मानो 4 के कितने गुणज हैं, माने 4 से गुना करेंगे ना, उसी को हम लोग बताएंगे, 4 से गुणज होना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच
तो यहाँ पे 11 तो होगा नहीं, 12 हो जाएगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20। कैसे सर 19 का नहीं होगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 18 का नहीं होगा, 4 से नहीं कटेगा। देखिए सर 4 चौको 16, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट बैठाएंगे, कटेगा तो हम लोग पॉइंट में चला जा रहा है। उसके बाद 17 नहीं कटेगा तो 20 आ गया, डॉट 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 डॉट। उसके बाद अंतिम में 250, इसके पहले अब 248 लेके देखते हैं हम लोग, और इसको 4 से काटते हैं तो 6 चौको 24 के 4 हाथ लग कट गया, और 8 होता है तो 4 दूनी 8 कट गया, यानी हम लोग 248 ले लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का मान जो हम लोग को हो जाएगा 12, डी का मान जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस करेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 16 में से 12 को घटा देंगे हम लोग तो डी का वैल्यू हम लोग को 4 आ जाएगा, और हम लोग को यहाँ पे टी एन जो मालूम हो जाएगा 248। एन हम लोग को मालूम नहीं है, कितने गुणज है, कितने संख्या है, वो संख्या हम लोग को पता नहीं है। अब देखिए सर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि टी एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोग को पता है 12 तो लिखेंगे 12, एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे नहीं पता है तो सीधे लिखेंगे एन माइनस 1, डी का वैल्यू हम लोग को पता है 4, सीधे लिखेंगे 4, टी एन का वैल्यू हम लोग को पता है 248, सीधे लिखेंगे 248। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 248 ये प्लस में है, जैसे इधर आएगा कुछ में हो जाएगा माइनस में, यानी -12 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 4 यानी 4। अब देखिए सर घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा 2, बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब सीधे लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर, जब ये गुना में होगा तो सीधे जाकर भागा में हो जाता है, यानी 236/4। अब इसको काट दीजिए, 4 से देखिए डिवाइड कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं तो हम लोग को 5 को 20 होता है, ये कट गया, 3 उतरा ऊपर से 6 उतारे, 9 को 36, यानी हम लोग को 59 मरतबे कट जाएगा। अब सीधे लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 59, तो एन बराबर हम लोग को 59 + 1, एन का वैल्यू 60, यानी इसके बीच में कितने संख्या होंगे, वो 60 संख्या होंगे, और हम लोग को यहाँ पे 60 जो बताया गया वो हम लोग को आंसर जो आ गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरे मित्र, देखिए सर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। स्पष्ट कर रहा है क्या, 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में माने इसके अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने, अंतिम माने पीछे से, तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, जो देखिए यहाँ पे 253 लिख देंगे। उसके बाद इसको 5 क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस चल रहा है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो सीधे हम लोग इसमें से 5 को घटा देंगे, तो 8, 5, 13, 4 और हम लोग को 2 आ गया, यानी 248 लिखेंगे। फिर 243 डॉट डॉट 13, 8, 3, ये हो गया अंतिम से, क्लियर है। इसके बाद ए बराबर हम लोग को 253 हो गया, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का वैल्यू -5। अब एन कितना, एन यहाँ पे 20वां पद बोला जा रहा है, तो सीधे एन बराबर 20 लिख देंगे, टी एन हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो सीधे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 253 पता है, एन का वैल्यू 20 पता है, देखिए एन का वैल्यू 20 पता है, और डी का वैल्यू -5 पता, तो -5 लिख दिए। उसके बाद 253 प्लस है प्लस, 20 में से 1 गया 19 गुने -5। अब यहाँ पे 253 प्लस माइनस माइनस 19 × 5 = 95 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 253 में से 95 को घटा देते हैं, 8, 5, 13, यहाँ बच गया 4। अब बताइए 4 बच गया तो 9, 5, 14, यहाँ बच गया 1, सीधे लिखेंगे 1, यानी 198 आपका ये आंसर आ गया। बच्चे सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छा से देखने का काम करें, और जब वीडियो समझ में जब ये आ जाएगा तो नीचे लिख दीजिएगा सर समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो एकदम नेसेसरी लिख दीजिएगा सर समझ में नहीं आया, इसको फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा।